नमस्कार, आप देख रहे हैं वी न्यूज़ 24। मैं हूं दीपक कुमार। मैं कुछ सीतामढ़ी के बारे में आपको बता रहा हूं। सीतामढ़ी माँ जानकी का जन्म धरती है और यहाँ पे बहुत सारे गुणों का खान है जो छोटे छोटे जगहों में रह करके अपनी प्रतिभाओं को निखारते हैं, लेकिन एक छोटा जगह होने के कारण, उनको एक प्लेटफॉर्म नहीं मिलने के कारण वो किसी गलियों में ही खो के रह जाते हैं। तो आज मैं सीतामढ़ी के वार्ड नंबर 14 के एक छोटे से मोहल्ले में, जो कि आप देखेंगे, अगर मैं आपको बाहर का दृश्य दिखाऊं तो बड़ा गंदा सा यहाँ का दृश्य है। बाढ़ के महीने में ये डूबा रहता है। यहाँ के लोगों को बहुत काफ़ी परेशानियाँ उठाना पड़ता है। यहाँ के महिलाएं, बच्चे, सबको काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। पर कहते हैं कि कीचड़ में ही कमल खिलता है। तो आज मैं आपको ऐसे ही एक टैलेंट जो है, जिसका नाम है मिस्टर गणेश प्रसाद, मैं उनके पास आया हूँ। मैं उनके प्रतिभाओं को आपको मैं थोड़ा, जो अपने दर्शकों को मैं दिखाने जा रहा हूँ, और वो आज हमें, हमारे दर्शकों के लिए, बी न्यूज़ के दर्शकों के लिए वो कुछ बजा करके कुछ अपना गुण दिखाएंगे। और आप लोग देखिए कि इस छोटे से जगह में प्रतिभाओं का कमी नहीं है, बशर्ते वो कोई गुमनाम की गलियों में खो जाते। तो आइए मैं गणेश जी से मैं बात करता हूं। गणेश प्रसाद जी, आपका बी न्यूज़ 24 में स्वागत है। धन्यवाद। अच्छा, ये बताइए गणेश जी, आप एक छोटा सा जगह में रह करके, एक जो मोहल्ला भी है, ये भी बहुत ज़्यादा कोई अच्छा इसको तो नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि चलने के लिए रास्ता नहीं है। बाढ़ के महीने में आप लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। कोई जनप्रतिनिधि नहीं सुनता है, कोई नेता नहीं सुनता है, सबको अपने हालत पे भी छोड़, लेकिन उसमें भी रह करके आप जो यहाँ पर एक जो संगीत का जो अलग आपने जगा रखा है, तो आपने कैसे जगाया और कितने दिनों से, और ये ऐसा आपके मन में कहाँ से विचार आया कि मुझे इस संगीत की दुनिया में कदम रखना है? जैसा कि मैं बताना चाहूँगा सर कि आपने अभी कहा कि ये इलाका जो है अत्यंत पिछड़ा हुआ है, और यहाँ जो हम लोग जैसे तैसे अपनी ज़िंदगी को जो है सो कि मतलब जीने में जो है मतलब क्या कहें, मतलब मजबूर हैं। और इसी बीच लगभग विगत 20-25 वर्षों से मैं संगीत से जुड़ा हूँ और संगीत की सेवा मैं कर रहा हूँ। और इसमें गायन, वादन, और फिलहाल जो है अभी हम जो है एक छोटा सा इंस्टीट्यूट के तौर पे, जो कि अभी ये इलेक्ट्रॉनिक एक वाद्य यंत्र है। क्या नाम है आपका इंस्टीट्यूट का? जी, ये रिदम वर्ल्ड करके। कैमरामैन से कहूँगा कि जरा मेरे पीछे में एक बैनर लगा है, थोड़ा उसका हमारे दर्शकों को दिखाए। ये रिदम वर्ल्ड ट्रेनिंग ओनली ऑक्टोपैड आपने क्यों लिखा है? ये इसलिए हमने लिखा है सर कि इस क्षेत्र में, हमारे जो सीतामढ़ी डिस्ट्रिक्ट में इस चीज़ का हमने जब प्रशिक्षण लिया था, तो बतौर तौर पे यहाँ पे इस टाइप का, चाहे इस वाद्य यंत्र को मतलब सीखने के लिए लोगों को जो है दिल्ली और मुजफ्फरपुर, पटना, कलकत्ता, वहाँ इंस्टीट्यूट, यानी कि बड़े शहरों की ओर लोगों को जाना होता था। जी जी। तो जिस समय हमने इस चीज़ को मतलब प्रयास किया, तो उस समय मेरे साथ ये परेशानी आई कि मुझको बाहर में रह कर के, और तकरीबन 7-8 वर्षों तक जो है बाहर में जाकर के प्रशिक्षण लेना पड़ा। और उस समय यहाँ इस वाद्य यंत्र का उतना कोई अनुभव था नहीं, तो हम मतलब एक छोटा सा पहल करने का प्रयास किए हैं कि यहाँ पे जो हमने जिस परेशानी को झेला है, हमने जिस कष्ट को झेला है, कि कम से कम यहाँ के जो मतलब नए लड़के हैं, उनको इस परेशानी का सामना न करना पड़े। चलिए, बहुत अच्छी बात है, आपका सोच भी बहुत अच्छा है। और ये बहुत अच्छी बात है कि अब
शायद लोगों को दिल्ली, मुंबई, मुजफ्फरपुर, पटना की ओर न जाना पड़े और इसी जगह पर उनको एक प्रशिक्षण मिले। जी जी जी। तो एक छोटा सा पहल है और लगभग इस चीज़ को जो है सो कि मतलब करते हुए प्रसन्नता भी महसूस हो रही है कि यहाँ पे जो भी बच्चे आते हैं और उनका कोऑपरेशन भी मुझको अच्छा मिला कि नहीं सर ये बहुत ही अच्छा है। और मतलब ये जो बाहर में हम लोग को जो जाकर के सीखना पड़ता था, मतलब उसमें कम से कम हम लोग को ये परेशानी नहीं है। कितने बच्चे आते हैं आपके इंस्टीट्यूट में? लगभग अभी तो ज़्यादा नहीं है सर, वही मोटा मोटी 10-15 के एवरेज में। पर स्टूडेंट क्या चार्ज करते हैं और कितने दिनों की ट्रेनिंग होती है? देखिए एक्चुअली क्या कि सर ये प्रशिक्षण जो है यहाँ पे कुछ गरीब तबके के भी बच्चे आते हैं, तो ऐसा कोई ग्रीवांसेस हमारी होती नहीं है। हमारी ये सोच होती है कि जिस चीज़ को हमने जितने कष्ट से प्राप्त किया है, अगर पैसा ना भी हो तो उसको दिया जाए। फिर भी कुछ तो करते होंगे, कुछ तो आप लेते होंगे ना, गुरु दक्षिणा के रूप में या अपने मेहनताना के रूप में या शुल्क के रूप में। तो आप कितने दिनों की ट्रेनिंग करवाते हैं और कितने दिनों में बच्चे यहाँ पे सीख जाते हैं, सीख पाते हैं वो? जैसे कि हमारे पास में जो अभी फ़िलहाल बच्चे जो आते हैं उसमें ज़्यादातर छात्र और स्कूल से जुड़े हुए लोग होते हैं। चूँकि पेशेवर तो यहाँ मतलब समय नहीं दे पाते हैं, तो हालांकि उनके लिए भी मतलब फैसिलिटी है। अगर वो हमारे पास आते हैं, अगर मान लीजिए कि किस वाद्य यंत्र को मतलब किस कोई पैटर्न अगर बजाना है, जैसे कि ढोलक का बोल होता है, तबले का बोल होता है, जैसे कि उसमें कांगो, बांगो, तुम्बा है ना, ये सब चीज़ अगर हमको अगर बजाना है तो इसके लिए जो है मतलब जो ऑलरेडी जो यहाँ कुछ बच्चे बजा रहे हैं, चाहे कुछ बड़े लोग बजा रहे हैं, तो उनको अगर कुछ उसमें अगर परेशानी समझ में आती है तो वैसे लोगों का रुख हमारी तरफ होता है। लेकिन अधिकतर जो है मेरा फोकस यही होता है कि जो मतलब शिक्षा से जुड़े हुए बच्चे हैं और वो संगीत के प्रति, कला के प्रति जो है मतलब रुचि रखते हैं, तो ऐसे व्यक्ति, ऐसे बच्चों को जो है सो कि हम ज़्यादा समय देना प्रेफरेंस करते हैं उसको। जी। चलिए हम अपने दर्शकों को ज़्यादा आपकी बात ना दिखा करके मैं आपके गुण उनको दिखाना चाहता हूँ। मुझे ये बताएं कि ऑक्टोपैड होता क्या है और मुझे आप अपना ऑक्टोपैड दिखाएं। जैसे आपने यहाँ पर ऑक्टोपैड की ट्रेनिंग सेंटर खोला है, तो वो ऑक्टोपैड क्या हो कि हम तो ठहरे पत्रकार, मुझे कैंगो, गैंगो, बैंगो समझ नहीं आता है। ठीक है, हम लोग माइक और कैमरा समझते हैं। तो आप मुझे जरा अपना जो आपका जो ऑक्टोपैड है, पहले कैमरामैन को मैं बोलूँगा कि इनका जो एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगा, ये कांगो बांगो एक्चुअली ये हमारे इधर का रिदम है भी नहीं। हमारे इधर का रिदम है मृदंग है, पखावज है, उसके बाद जैसे कि ढोलक है, तबला है। तो ये जो वाद्य यंत्र है ये अफ्रीकन है ना, यानी बाहर का वेस्टर्न इसको कह सकते हैं। वेस्टर्न जी सर। तो वेस्टर्न वाद्य यंत्र है, तो इसको एक जो है रोलैंड कंपनी के द्वारा जो है उस तमाम चीज़ को जो है एक छोटे से, यामा भी बनाती है। जी यामा भी बनाती है। तो फिलहाल तो हम आपको दिखाएंगे अभी। तो जरा कैमरामैन को मैं बोलूँगा कि उधर का जरा बैक का कोई लाइट हो तो जलाए, जो कि थोड़ा अच्छा से दिख जाए कि ये ऑक्टोपैड। तो आइए मैं आपको इनका ऑक्टोपैड दिखा रहा हूँ और इनके ऑक्टोपैड पे मैं अपने दर्शकों को कुछ धुन भी सुनवाऊंगा, इनसे मैं बजवाऊंगा कि ये क्या क्या बजाते हैं। तो ये जरा ये देखिए, ये ऑक्टोपैड है, इसी पे जो गणेश जी हैं बच्चों को सिखाते हैं, ट्रेनिंग देते हैं। तो इस पर आप हमारे दर्शकों को क्या बजाने वाले हैं और क्या सुनाने वाले हैं? इसमें आपको बताएं कि ये एक्चुअली ये इसमें बहुत सारे जो है ये प्रोसेस है, बहुत सारा इसमें वाद्य यंत्र है। तकरीबन सर इसमें 700 वाद्य यंत्र है। 700? जी। कैसे? जैसे 2-4 का नाम बताइए। जैसे कि इसमें यंत्र में तो नाम आपको मतलब बता दे आपको कि जैसे कि इसमें हम लोग को बोलता है, जैसे कि ये फुली रोलैंड SPD20 टोटल परक्यूशन पैड सर। जैसे कि इसमें हम लोग जो है घुंगरू, घंटी, कंसी, मंजीरा, खजरी, खंज, ये सब जो बोलते हैं, चंग, यानी कि सारे वाद्य एक प्लेटफॉर्म पर ही हैं। जी। ओ, जैसे कि अभी हम आप में एक चीज़ और बताना चाहूँगा इसमें
कि इसके अंदर जो है ये 700 वाद्य यंत्र है, प्लस उसमें जो है एक हम लोग का जो है इसमें जो है पिच बैंड बोल करके आता है। उस पिच बैंड के माध्यम से 700 इंस्ट्रूमेंट को, मतलब आप ये 48 डिवाइडर, मतलब आप अगर 48 से अगर भाग देते हैं तो आप कल्पना कर सकते हैं कि इसके अंदर मतलब क्या फैसिलिटी होगी और इसके अंदर क्या मतलब सीक्वेंस वगैरह क्या इसमें वाद्य यंत्र जो निकलेगा क्या बनेगा या क्या बोलेगा। तो ये तो सर अपना जो खूबी है, अपना हुनर जो है हमारे दर्शकों को आप दिखाए कि पहले 2-4 जो यंत्र है इसमें से क्या क्या आवाज़ निकलती है, पहले वो दिखाए, फिर उसके बाद कोई धुन बजाएं। हाँ, क्योंकि आप जानते हैं कि अभी लोग अभी पिछले दिनों ये पार्टी वो पार्टी, लालटेन, झाड़ू और बहुत सारा चीज़ों में लोगों का दिमाग, तो मैं थोड़ा अपने दर्शकों को उन क्षेत्र से निकाल कर थोड़ा संगीत की दुनिया में लेकर आ रहे हैं, जो थोड़ा हमारे दर्शक देखे, एंजॉय करे और आपकी हमारे माध्यम से आपका जो ये हुनर देश विदेश में पहुँचे, लोग देखे। और मैं ये चाहता हूँ कि सीतामढ़ी के धरती पे बहुत सारा लोग आकर के गणेश जी के इंस्टीट्यूट में आकर के सीखे, क्योंकि इन्होंने बहुत अच्छी बात कहा कि मेरे लिए पैसे का महत्व नहीं है, मैं गुण सिखाना चाहता हूँ, अपना मैं गुण देना चाहता हूँ। तो ये बहुत बड़ी बात है। जैसे कि सर अभी हम आपको एक मतलब कुछ जैसे कि कुछ तबले का, जैसे कि कुछ टुकड़ा, जैसे कि कुछ ढोलक का है ना, वो तबले का कुछ बोल और ढोलक, जैसे कि जो इंडियन वाद्य यंत्र अपना जो है इंडियन वाद्य यंत्र, तो जैसे कि ढोलक का पैटर्न है, ढोलक हम इस पे जो है ढोलक कैसे बजाएंगे? चलिए तो ढोलक सुनाइए। जैसे कि सर ये एक तो ढोलक में वो क्या बोलते हैं, उसमें कहरवा और क्या क्या शायद ऐसा कुछ होता है उसके अंदर। जी। तो मुझे जहाँ तक पता है कि एक जब मैं कहीं नाम सुना हूँ कहरवा या कुछ तो इस टाइप का होता, तो उसमें क्या बजा रहे हैं आप? जी, ये एक कहरवा का ही बोल है, कहरवा का बोल। जी चलिए ठीक है, बजाइए। एक ये ढोलक का कहरवा, ये आपने अभी कहरवा बजाया। जी। अब जैसे कि हम आपको बताए थे कि ये वेस्टर्न वाद्य यंत्र है, तो एक छोटा सा वेस्टर्न चीज़ भी मैं बजाना चाहूँगा। जैसे कि ये इसमें जो है इसको कह सकते हैं, जैसे कि हम लोग जो आर.डी. बर्मन पैटर्न जो हम लोग को जो बताया गया कि ये आर.डी. बर्मन साहब का पैटर्न। कौन सा? ये गुलाबी आंखें जो तेरी देखी शराबी ये दिल हो गया, बजा सकते हैं इस पे? बजा सकते। जी। तो चलिए, लोग आजकल तो नए नए गाने तो थोड़ा पुराने दौर की ओर चलते हैं, आर.डी. बर्मन साहब का जो पैटर्न वही बजाएंगे, गुलाबी आंखें। जी, आपका आदेश हो तो। नहीं, मेरा नहीं, जो आप क्या बजाएंगे जो मेरे दर्शकों को अच्छा लगे, जो एंजॉय करे। गाने पे तो उतना अपना जो है फोकस, चूंकि आए दिन आते हैं और नहीं, क्लासिक तो क्लासिक ही और सदाबहार होता है, तो प्लीज आप पुराने गाने की धुन बजाएं। आपको लगता है सर कि आप पुराने गाने के शौकीन है, तो मैं पुराना सॉन्ग ही आपको इस पे सुनाना चाहूंगा। चलिए, ओके, बजाइए। जैसे कि ला 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 ला, गुलाबी आंखें जो तेरी देखे शराबी ये दिल हो गया, संभालो मुझको ओ मेरे यारो, संभलना मुश्किल हो गया। ये सर देखिए कितना अच्छा इन्होंने धुन बजाया, पुराने दिनों की याद ताजा हो गई। और शायद ये धुन कभी मरने वाला नहीं, क्योंकि आजकल के जो गीत है और कहाँ चला जाता है वो पता नहीं चलता, लेकिन ये धुन वो सदाबहार धुन है। तो अब क्या सुनाएंगे? जैसे कि एक आपको, तो अब क्या सुनाएंगे गणेश जी? कि सर मैंने बताया था कि इसमें हम लोग इंडियन वाद्य यंत्र भी बजा सकते हैं, तो एक छोटा सा टुकड़ा है, जैसे कि ये तबले का
है ना, ताकि और टून टाइप का जो है हमने कॉम्बिनेशन इसमें मिला करके आपने जो है- खुद बनाया है? जी जी, इसको अच्छा। मतलब तो इसमें ज्यादा नहीं, थोड़ा सा मैं सुनाना चलिए चाहूंगा, सुनाइए। जैसे कि ये सर तो ये था तबला, जी जी, थोड़ी देर पहले हमने आपको ढोलक का बोल सुनाया ढोलक था। सुनाया आपने। जी हाँ, और एक इसमें हम लोग और जो है है कांगो, कांगो, कांगो वो जो शायद वो ऐसे रख के जो बजाते थे, 3 पीस भी बोलते हैं हाँ, वो कांगो शायद वो तीन हाँ 3 वाला जो, हाँ पहले के गानों में बहुत होता था, शायद आज के दौर में वो उड़ चुका है, कहीं भी है भी नहीं, आजकल वायलिन भी नहीं दिखता संगीतों में। जी जी, तो इस चीज को मैं आपको सुनाना चाहूंगा। आप देख सकते हैं कि ये कितना अच्छा ये धुन बजा रहे हैं, और अभी ये हमें कांगो बजा करके दिखाने वाले हैं। अभी तबला दिखाया, इन्होंने ढोलक दिखाया, अब ये कांगो बजाएंगे। इसको सर बांगो हाई बोलते हैं, मांगो हाई। बांगो हाई, और ये अपना आएगा मिडिल, ठीक है, ये अपना मिडिल आएगा। तो इसमें बस थोड़ा सा मैं सुनाना चाहूंगा, थोड़ा सा। तो आपने पूरा ऑर्केस्ट्रा बजा दिया। 2 लाइन सुनाऊंगा चूंकि ढोलक का चीज है। ये गलियां ये चौबारा, यहाँ आना ना दोबारा, ये गलियां ये चौबारा, यहाँ आना ना दोबारा, अब हम तो भये परदेसी, कि तेरा यहाँ कोई नहीं, कि तेरा यहाँ कोई नहीं। बस इतना ही सर बजा कर। चलिए, तो ये तो हमारे गणेश जी जो इन्होंने बहुत अच्छा हमारे दर्शकों को धुन बजा करके दिखाया, सुनाया भी। तो मैं पहले भी कहा कि एक बहुत ही छोटा सा, एक बिहार का, उत्तर बिहार का ये पिछड़ा जिला है, जो ये बाढ़ग्रस्त जिला है। इसका 70 से 80% जो भूभाग है वो बाढ़ पीड़ित भी है, और उस जगह में एक ऐसा हुनर छुपा हुआ है और ऐसे जो गुणी लोग हैं। तो मैं चाहूँगा कि हमारे चैनल के माध्यम से लोग इनके पास आए और इनकी क्लासेस ले और इनका जो गुण सीखे, और जो इन्होंने भी बहुत अच्छा धुन बजाया। तो मैं अपने सभी बी न्यूज़ 24 के दर्शकों के तरफ से मैं गणेश जी का मैं धन्यवाद करता हूं कि आपने हमारे दर्शकों के लिए इतना अच्छा धुन बजाया और आपने सुनाया। ये एक कारबे का ही बोल है, ठीक है सर। तो इसमें क्या है कि इसमें हमने एक छोटा सा अपना जो है मतलब एक टेक्निक इजाद करने का प्रयत्न किया हूँ सर, जो कि शायद आपको पसंद उसको क्या गणेश धुन कह सकते हैं क्या? जी नहीं सर, जी नहीं सर, इसको गणेश धुन नहीं कह सकते हैं। ये तो मतलब ऐसे जो, चूंकि ये बिहार जो है समझिए कि सर गुणी और विद्वानों की धरती। तो आप बजाइए, क्या बजाने वाले थे हम? ये था सर एक छोटा सा ये इसमें एक ऑर्गन का मेलोडी टोन जो है, जिसको हम लोग इसमें लगा करके एज ए जो है इंट्रो, हम लोग इसको बोलते हैं सर ये इंट्रो इंस्ट्रूमेंट। अच्छा, जो स्टार्टिंग में कोई प्रोग्राम करने जाते हैं, जो सुर ताल जब आप लोग लगाते वो यही धुन है? जी जी जी। अच्छा। जैसे कि अब कोई सिंगर मंच पे आए है ना, तो उनके स्वागत में बजाते हैं। जी 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 जी, तो इसको हम लोग इंट्रो म्यूजिक, इंट्रो धुन भी कहते हैं। इंट्रोडक्शन हो गया। जी जी जी, यही मतलब। तो ठीक है, ये थे हमारे गणेश जी। और अगर किसी को इनके क्लासेस लेना हो
तो मैं आपको अपने चैनल के माध्यम से मैं बता रहा हूँ, ट्रेनर गणेश प्रसाद, अगर इनसे आपको किसी तरह का संगीत में क्लास लेना हो, शिक्षा लेना हो, तो आप इनको इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं 7352500290। तो मैं आज गणेश जी से मैं ये वार्तालाप और इनका इंटरव्यू मैं यहीं पे समाप्त करता हूं, और हमारे वी न्यूज के टीम के तरफ से इनको ढेर सारा शुभकामना है कि आने वाले दिनों में ये एक छोटा सा जो अपना घर में ही इन्होंने एक ट्रेनिंग सेंटर, एक क्लासेस रूम बना रखे हैं, तो हो सके हमारी शुभकामना है कि आने वाले दिनों में जब मैं दूसरी बार आऊँ यहाँ पे, तो मुझे एक बड़ा सा जगह में मुझे पता लगे कि गणेश जी 100 बच्चे, 200 बच्चे, 500 बच्चों को ट्रेनिंग दे रहे हैं। तो इसी शुभकामना के साथ मैं अपना आज ये इंटरव्यू में यहीं पे समाप्त करता हूँ। दीपक कुमार, वी न्यूज 24, सीतामढ़ी, बिहार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।